ये कहानी एक टाउन से शुरू होती है जहाँ 35 साल पहले 3 लड़कियों का कत्ल हो गया था। कहानी एक न्यूज़ रिपोर्टर हैलोवीन के दिन बता रहा था। जो भी लड़कियां मारी गई थी उनकी उम्र 16 साल की थी और कहानी हैरानी की बात यह है कि तीनों को भी 16 बार स्टैप किया गया, इसीलिए उसका नाम स्वीट 16 किलर रखा गया था। लोग उसका कॉस्ट्यूम लेकर हैलोवीन के दिन घूम रहे थे। हमारी मेन कैरेक्टर जिमी और उसकी फ्रेंड अमेलिया को दिखाया जाता है जो कि कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी, पर उनके पेरेंट्स उन्हें मना कर रहे थे क्योंकि जिमी की मॉम पैम भी उन तीनों लड़कियों में से एक थी, उनकी दोस्त थी। जिमी की डैड लड़ाई ख़त्म करते हुए उन दोनों को ड्रॉप करते हैं। पैम घर पर अकेली रह जाती है। उसके बाद कुछ बच्चे आकर पैम से स्वीट्स लेकर चले जाते हैं। फिर किलर की भेष में एक आदमी आता है, स्वीट्स नहीं बल्कि पैम की जान मांगने के लिए। पैम जल्दी से दरवाज़ा बंद करके पुलिस को कॉल लगाती है, पर फिर भी किलर दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है। जिमी की मॉम बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंस कर रही थी क्योंकि वो कराटे चैंपियन थी। फिर भी किलर उन पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए वो भागकर किचन में जाती हैं और एक नाइफ उठा लेती हैं। उसके बाद किलर भी उनके पीछे पीछे किचन में आ जाता है। तब वो उन्हें धमकी देती हैं कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तो किलर डरकर भाग जाता है। वो समझते हैं कि किलर जा चुका है, लेकिन असली किलर तो पीछे से आ रहा है और वो उन पर हमला करके उन्हें 16 बार स्टैप करके मार देता है। जिमी जब घर पर आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम मर चुकी हैं और न्यूज़ में दिखाया जाता है कि स्वीट 16 किलर वापस आ चुका है अपना बदला लेने के लिए। अमेलिया बहुत उदास होती है। फिर स्कूल में दिखाया जाता है कि कुछ इन्वेस्टिगेटर्स आके जिमी से बातचीत करते हैं और पूछताछ करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसकी मॉम क्रिस नामी रिपोर्टर से कांटेक्ट में थी। वो क्रिस से जाकर मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो ने काफ़ी सारे मैसेजेस भेजा करता था और उसे नोट भी मिला था कि वही नेक्स्ट मरने वाली है। वो ये सब बातें अपनी फ्रेंड अमेलिया के साथ डिस्कस करने जाती है कि उसे पता चलता है कि साइंस फेयर के लिए उसने अपनी मॉम का आइडिया यूज़ किया और टाइम मशीन बनाई है। उसमें उसने वही टाइम सेट किया है जब वो तीनों मर्डर हुए थे, यानी कि स्वीट 16 किलर ने जब उन तीनों लड़कियों को मारा था। अमेलिया बताती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये मशीन स्टार्ट ही नहीं होती। जब वो दोनों अपने घर से वापस आकर उस मशीन को ठीक करने के लिए फेयर पर आती हैं, तब स्वीट 16 किलर उन पर हमला कर देता है। तभी अमेलिया उससे बचकर साइंस फेयर में भाग जाती है और टाइम मशीन में छिप जाती है। फिर किलर उसे ढूंढते हुए टाइम मशीन पर आ जाता है और उस पर स्टैप करने की बजाय वो मशीन पर स्टैप कर देता है। इससे बड़ा धमाका होता है और अमेलिया पास्ट में चली जाती है। पास्ट में उसे पता चलता है कि वही दिन है जब पहला मर्डर हुआ था। वो अपनी मॉम की स्कूल जाती है और उसे देखती है, उसकी मॉम उसके मुंह पे बॉल फेंक के मार देती है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम बहुत स्ट्रांग और बहुत निडर थी। वो ऐसे ही सबको बुली किया करती थी। इस सब के बाद वह अमेलिया की मॉम से जाकर मिलती है और उन्हें बताती है कि उनकी डायरी की मदद से ही उनकी बेटी ने टाइम मशीन बनाई है। तभी अमेलिया को पता चलता है कि उसकी डायरी के बारे में तो किसी को पता नहीं है, इसीलिए वो जिमी पर यकीन कर लेती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है टाइम मशीन रिपेयर करने में। जिमी बताती है कि आज रात को तीनों लड़कियों को किलर मार देगा और फ्यूचर में उसकी मॉम को भी किलर मार देगा, इसीलिए वो उसकी मॉम को बचाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। जिमी उसे अपनी टाइम मशीन के पास लेकर आती है, तब उसे बताती है कि ये मशीन चल नहीं रही थी। जब किलर ने उसे स्टैप किया तो ये चल पड़ी। अमेलिया की मॉम बताती है कि इसमें सिर्फ एक कंडक्टर की कमी थी जो उस किलर के चाकू ने पूरी कर दी और ऐसे ये चल पड़ी। और अमेलिया की मॉम उसे ठीक करने में लग जाती हैं क्योंकि जिमी को भी अपने फ्यूचर में वापस तो जाना था। जिमी के टाइम में दिखाया जाता है वो मिसिंग है और उसके डैड उसे ढूंढ रहे हैं पुलिस की मदद से।
लिया उनको बताती है कि जिमी उसकी टाइम मशीन को यूज़ करके पास्ट में जा चुकी है। कोई इसकी बात का यकीन नहीं करता सिवाय न्यूज़ रिपोर्टर क्रिस के। और वो जिमी और सारे अमीलिया के फ्रेंड्स उस पार्टी में जाते हैं जहाँ पर पहला मर्डर होने वाला है। जिमी अपनी मॉम और उसकी ग्रुप को बताती है कि उनकी जान को ख़तरा है और अब संभल के रहें, पर वो उनकी बात नहीं मानते और उसे मजाक उड़ाकर पार्टी से बाहर फेंकवा देते हैं। स्वीट 16 किलर अब एक फ्रेंड को मार देता है। उसकी आवाज़ सुनकर पैम और जिमी दौड़ कर आते हैं और उसकी ये मरी हुई हालत देखकर पैम टूट जाती है और जिमी उसे पार्टी से बाहर लेकर आती है। और यहाँ पर वो बताती है और पैम पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि हम पर ये खतरा आने वाला है। तो अमीलिया उसे सच ना बताकर ये कहती थी कि उसे फ्यूचर के विजन्स आते हैं। क्रिस कहता है कि उसे ये बात पता थी कि पहला मर्डर गैरेज में हुआ था, ना कि बेडरूम में। तो अमीलिया बताती है कि जिमी ने जाकर पास्ट को चेंज कर दिया है। वहीं पास्ट की फ़ोटोज़ में अमीलिया को जिमी भी नज़र आती है और अमीलिया का एक मैसेज भी कि तुम्हारी टाइम मशीन के अंदर एक कंडक्टर की कमी थी, इसीलिए वो नहीं चल रही थी। अमीलिया अब टाइम मशीन बनाने में लग जाती है और पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिमी और की मॉम, अमीलिया की मॉम अपनी मॉम के फ्रेंड्स ग्रुप में है और वो सब अपनी फ्रेंड के मरने पर बहुत दुखी हैं। यहाँ जिमी उन्हें आइडिया देती है कि वो एक पार्टी करें कहीं दूर जाकर। तभी क्लास स्टार्ट हो जाती है और वो एक लड़के के बगल में जाकर बैठ जाती है जिसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल उस किलर जैसी थी। तभी उस घर में पहुंच जाते हैं जहां दूसरा मर्डर होने वाला था। यहाँ पैम की मॉम ने सभी फ्रेंड्स को बुलाया होता। सभी स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे, ताकि बल्कि जिमी को बहुत टेंशन हो रही थी कि सेकेंड मर्डर होने वाला है। आज जिसका मर्डर होना था उसकी बदले में पैम की दूसरी फ्रेंड उसकी जगह उसके रूम में सो रही थी। किलर उसे वही फ्रेंड समझकर उसे मारने के लिए आता है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग आ जाते हैं। इससे पहले कि वो उसे बचा पाते, किलर उसे 16 बार स्टैप करके मार चुका था। फास्ट में जिमी और जिमी के डैड उस किलर को मारने की कोशिश करते हैं, पर किलर उन्हें मार कर गिराकर भाग जाता है। इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन क्रिस के डैड संभाल रहे थे। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो टाइम मशीन को ठीक नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें कई सारे फ्यूचर के पार्ट्स लगे हुए हैं। फिर भी वो एक पार्ट दे देती है जिससे कि वो मशीन चल पड़े, लेकिन इसे यूज़ करने के लिए उन्हें बड़ा से पावर हाउस की ज़रूरत होगी जिससे वो चल पड़ेगा। वही पास में एक वैन दिखाई जाती है जिसमें वही लड़का था जिसमें किलर की हैंडराइटिंग मैच हो रही थी। उस लड़के का ट्रक चेक करने जाती है, उसमें उसे खिलौनों के सिवा कुछ भी नहीं मिला, बल्कि वो लड़का तो खुद सहमा सा घबराया सा रहता था। उसके बाद वही डॉब मिलता है जो कहता है कि वो एक कराटे चैंपियन है, कोई मदद चाहिए तो उससे मांग लेना। जी मैं अब वहाँ से अमीलिया की मॉम के पास जाती हैं जो अभी भी पावर हाउस ढूंढ रही थी टाइम मशीन के लिए। तभी उन्हें वहाँ पर एक झूला दिखाई देता है जो बड़े से पावर हाउस का काम कर सकता है। तभी वो झूले वाले के पास जाकर उससे कहते हैं कि उसका झूले को मरम्मत की ज़रूरत है, कि वो उसे ठीक करना चाहती हैं और झूले वाला भी मान जाता है। और अमीलिया की मॉम उस पावर हाउस को उससे कनेक्ट करना चाहती थी। जिमी अपनी मॉम और उसकी ग्रुप को कहती है कि कल जो मर्डर हुआ वो किसी और लड़की का हुआ था। आज फ्यूचर के मुताबिक आज उस लड़की का मर्डर होने वाला है और किलर उसे मारने आएगा। वो कहती है कि अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हम उस किलर को भी पकड़ सकेंगे और इस लड़की की जान भी बचा सकेंगे, फ्यूचर को भी बदल सकेंगे। यहाँ फ्यूचर में दिखाया जाता है कि अमीलिया ने भी अपनी टाइम मशीन तैयार कर ली थी, बस उसे एक मेटल कंडक्टर चाहिए था जो उसने क्रिस से मंगवा दिया। यहाँ सब लोग किलर को पकड़ने की तैयारी कर चुके थे और प्लान को एक्टिवेट भी कर चुके थे। वो एक हॉरर हाउस में गई जहाँ पर किलर उसे मारने वाला था। जैसे कि वहाँ किलर आ भी गया। इससे पहले कि वो लड़की को मारता उसे जिमी नज़र आ जाती है जिसने पहले मर्डर में भी इसमें टांग अड़ाई थी। इसलिए वो सोचता है कि पहले जिमी को ही ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए वो जिमी पर अटैक कर देता है। लेकिन जिमी तो सेल्फ डिफेंस जानती थी, वो उसे मार देती है, लेकिन वो किलर को पीछे से स्टैप कर देती है। तभी सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं और सभी लोगों के साथ वो लड़ रहा था। लेकिन तभी एक लड़की उसे स्टैप कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। उसका मास्क हटाकर देखने पे पता चलता है कि वो वही लड़का है
डॉब, जो एक कराटे चैंपियन था। अब सवाल ये था कि इन्हीं का क्लास फेलो इनकी जान के पीछे क्यों पड़ा था। तभी वो उसके गले में एक नेकलेस देखते हैं जिसमें उसकी और उसकी फ्रेंड की फ़ोटो थी। पैम यानी कि जिनकी मॉम बोलती है कि ये टॉप की फ्रेंड थी जो काफ़ी मोटी और भद्दी थी, इसीलिए वो लोग उसे बुली किया करते थे। एक दिन उन्होंने उसे नाइट आउट पे बुलाया और उसकी खूब बेइज्जती की। तब उसने खूब ड्रिंक किया और गाड़ी चलाकर गुस्से में चली गई। उसका एक्सीडेंट हो गया, शायद वो इसी का बदला लेना चाहता था। तभी जिमी कहती है, आप लोग इतने बुरे हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लोग इतना बुरा काम भी कर सकते हैं। तभी पैम बोलती है, नहीं, मैं उस वक्त पार्टी में नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर जिमी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जिमी सोचती है कि इतनी बुरी लड़की उसकी मॉम है और उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब यही बातें कर ही रहे थे कि पीछे से स्वीट 16 किलर आकर उसी लड़की का मर्डर कर देता है। ये सब देख के वो सब लोग डर जाते हैं और जिमी बताती है कि असली किलर को तो हम मार चुके हैं, ये किलर ज़रूर फ्यूचर से आया होगा। अमीलिया की टाइम मशीन का यूज़ करते हुए यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया है कि अमीलिया का मर्डर हो चुका है। यहाँ दिखाया जाता है कि फ्यूचर के किलर ने पास्ट के टाइम रिपोर्टर यानी क्रिस के डैड का भी मर्डर कर दिया है। इसी अफरा तफरी में अमीलिया की मॉम अपनी टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देती हैं और कहती हैं कि तुम तो अपने टाइम में वापस चली जाओ, वरना तुमने जो कुछ भी अचीव किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। वो ये बातें कर ही रहे थे कि पीछे से किलर आकर जिमी पर हमला कर देता है। तभी पीछे से पैम आकर किलर का गला पकड़ लेती है। ये दोनों ही किलर को मारने की कोशिश करती हैं, पर किलर ने इन दोनों को ही मार दिया था क्योंकि वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। टाइम मशीन की वजह से झूला बहुत तेज़ी से घूम रहा था, इसीलिए वो सब जाकर पीछे की तरफ लग गए थे। यहाँ तक कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे, पर फिर भी किलर कैसे भी बैलेंस करके चलता हुआ पैम को मारने आ ही रहा था कि जिमी ने टाइम मशीन को डोर ओपन कर दिया और पैम बाहर जा पड़ी। फिर किलर का मास्क हवा की दबाव की वजह से निकल गया। मास्क के हट जाने से हमें यहाँ पर किलर का फेस दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि क्रिस द न्यूज़ रिपोर्टर था। उसी ने ही फ्यूचर में जिमी की मॉम को मारा था और अमीलिया की टाइम मशीन से वो यहाँ पर आया था ताकि स्वीट 16 की कहानी कंटिन्यू रहे, क्योंकि लोग धीरे धीरे से उस कहानी को भूलते जा रहे थे और क्रिस का व्यापार भी उसी से चल रहा था, उसी को दिखा दिखा कर इसी से उससे पैसे मिलते थे। लेकिन जिमी पूछती है कि तुमने अपने डैड को क्यों मारा, तो उसे वो बताता है कि उन्होंने मेरा कभी भी ख्याल नहीं रखा। जिमी किलर को मार देती है। अब फाइनली दिखाया जाता है कि जिमी अपने फ्यूचर में वापस आ चुकी है। घर आकर जब वो देखती है तो उसके माँ बाप सही सलामत और अमीलिया भी जिंदा होती है। उसने अपनी मॉम की जान फाइनली बचा ली पास्ट को चेंज करके। अमीलिया की मॉम जिमी से मिलती हैं और बताती हैं कि वो जानती थी कि वो वापस ज़रूर आएगी टाइम मशीन से, लेकिन उन्हें परेशानी ये थी कि कहीं किलर भी उसके साथ यहाँ पर ना आ जाए। इसीलिए उन्होंने एक गन भी रखी थी और उन्होंने एक बुक में सारी चीज़ें लिखी थी जो पास्ट की वजह से फ्यूचर में चेंज हो गई थी। यहाँ दिखाया जाता है कि जिमी का एक भाई है जिसका नाम जिमी है और इस कहानी में जिमी का नाम चेंज हो चुका है। इसी के साथ ये मज़ेदार हॉरर कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू दोस्तों।